अपने YouTube चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूनिक कार्बन क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का न्यूली लॉन्च्ड क्रेडिट कार्ड है। अब इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स हैं, इसमें हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस क्रेडिट कार्ड का फीस और चार्जेस क्या हैं, सभी के बारे में एकदम डिटेल में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के बारे में, थोड़ा सा जानेंगे कि ये क्रेडिट कार्ड किस टाइप का क्रेडिट कार्ड है, कैसा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होना ज़रूरी है। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मिड रेंज का क्रेडिट कार्ड है, मिड सेगमेंट का क्रेडिट कार्ड है। और ये जो क्रेडिट कार्ड है ये फ्यूल कैटेगरी का क्रेडिट कार्ड है। अगर इस क्रेडिट कार्ड को आप फ्यूल ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करते हैं तो आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। और वहीं पे ये जो क्रेडिट कार्ड है ये रुपे प्लेटिनम वेरिएंट के अंदर आता है। तो अब इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में, यहाँ पे सबसे पहले वेलकम बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। तो जब आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलता है तो 60 दिन के अंदर अंदर अगर आप जो है इस क्रेडिट कार्ड से मिनिमम 300 रुपये का फ्यूल ट्रांजैक्शन करते हैं HPCL के आउटलेट से, HPCL के ऑथोराइज्ड आउटलेट से 300 रुपये का ट्रांजैक्शन या फिर 300 रुपये से ऊपर का ट्रांजैक्शन, तो फिर आपको जो है वेलकम बोनस के तौर पे 300 रुपये मिल जाते हैं। और ये जो 300 रुपये आपको मिलते हैं ये आपके क्रेडिट कार्ड के बिल में जो क्रेडिट कर दिए जाते हैं, मतलब कि आपके क्रेडिट कार्ड के बिल में ये जो वेलकम बोनस होता है 300 रुपये का, ये एडजस्ट हो जाता है। इसके अलावा आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं इस क्रेडिट कार्ड से। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा रिवॉर्ड प्रोग्राम के बारे में, रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलर रिवॉर्ड्स के बारे में। तो आप जो है इस क्रेडिट कार्ड से जब स्पेंडिंग करते हैं तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे और हर 100 रुपये पे आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे और एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 25 पैसे के बराबर की। तो इसका मतलब ये होता है कि हर 100 रुपये पे आपको 50 पैसे एक तरह से बैक मिलेंगे, कैशबैक मिलेंगे। 50 पैसे आपको मिलेंगे हर 100 रुपये की स्पेंडिंग पे इस क्रेडिट कार्ड से। जब भी आप जो है स्पेंडिंग करेंगे तो आपको हर 100 रुपये पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू होती है 25 पैसे, तो 25 हो गया 50। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि आपको कैश विड्रॉल ट्रांजैक्शन पे कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलता है। बाकी के जो ट्रांजैक्शन होते हैं, चाहे वो POS पे या फिर जो ऑनलाइन परचेस वगैरह पे जो ट्रांजैक्शन होते हैं, तो उन पे जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। अब यहाँ पे बात करें तो कैशबैक बेनिफिट्स के बारे में। जिस कैटेगरी के क्रेडिट कार्ड है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ फ्यूल ट्रांजैक्शन के बारे में। तो अगर आप फ्यूल ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसमें आपको बहुत अच्छे कैशबैक मिलते हैं। कैशबैक इन द सेंस कि आपको जो है रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जिनको कि आप कैलकुलेट करेंगे तो एक तरह से आपको कैशबैक मिल रहा है, ये आप समझ सकते हैं। क्योंकि जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं ना वो इतने होते हैं कि अगर आप उसको कैलकुलेट करते हैं तो वो जो एक तरह का कैशबैक बन जाता है। तो चलिए समझते हैं कि आपको कैसे कैसे जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, कितनी स्पेंडिंग पे। तो अगर आप जो HPCL के ऑथोराइज्ड आउटलेट्स पे फ्यूल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको 500 रुपये का ट्रांजैक्शन और उससे ऊपर के जो ट्रांजैक्शन होते हैं, मतलब कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन हो रही है वो 500 रुपये पे हो रही है, तो 500 रुपये पे आपको 16 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब कि 16 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और जिनकी वैल्यू जो होती है वो होती है हर 100 रुपये पे 4 रुपये का कैशबैक। तो इस तरह से जो है आपको जो कैशबैक मिलता है। और यहाँ पे कैपिंग लगाई गई, मतलब कि लिमिट सेट की गई है कि पर बिलिंग साइकिल में मैक्सिमम 150 रुपये तक का कैशबैक ही मिलेगा, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। मतलब इतने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे कि वो मैक्सिमम 150 रुपये तक के बराबर होंगे। अब इससे ज़्यादा आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये बताया गया कि आप यही जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं फ्यूल ट्रांजैक्शन, आपको इसमें जो है एक्स्ट्रा मतलब कि एडिशनल रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपको एडिशनल कैशबैक मिलेगा अगर आप HP पे ऐप का इस्तेमाल करके पेमेंट करते हैं। तो इसी क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको पेमेंट करना है HP पे वॉलेट के ज़रिए। तो आपको 1.50% का कैशबैक मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ 6 पेबैक पॉइंट्स, मतलब कि 6 पेबैक पॉइंट्स आपको मिलेंगे जो कि 1.50% कैशबैक के बराबर होते हैं। और ये क्रेडिट किए जाएंगे आपके HP पे ऐप में। और इस क्रेडिट कार्ड में आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है हर 200 रुपये या फिर 200 रुपये से ऊपर के फ्यूल ट्रांजैक्शन पर। लेकिन यहाँ पे भी कैपिंग करी गई, यहाँ पे भी लिमिट सेट करी गई है कि पर बिलिंग साइकिल में आप मैक्सिमम 100 रुपये का ही फ्यूल सरचार्ज वेवर ले सकते हैं, मतलब 100 रुपये का बेनिफिट आप ले सकते हैं इस वेवर से। और ये जो आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल रहा है ये 4% की उस कैशबैक से अलग रहेगा, मतलब कि आप इसको उस 4% के कैशबैक में इंक्लूड नहीं कर सकते, ये आपको अलग से जो है वेवर मिलता है। और इस क्रेडिट कार्ड में आपको माइलस्टोन रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। यहाँ पे कुछ माइलस्टोन बनाए गए हैं जिनको आप अचीव करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। ये आपको कैसे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे और माइलस्टोन कितने की ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो माइलस्टोन है वो 1,25,000 रुपये का है, 1,25,000 रुपीज़ का है पहला माइलस्टोन, जिसको अगर आप अचीव करते हैं तो आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अभी मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद जो है फिर 25,000 रुपये का माइलस्टोन होगा। उसके बाद जब 2 लाख तक हो जाएगा तो आपको जो है आगे
50-50 हज़ार रुपये का माइलस्टोन मिलेगा, उसको क्रॉस करेंगे तो इसी तरह से आपको जो एडिशनल रिवॉर्ड पॉइंट्स मिला करेंगे। अभी मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। इस क्रेडिट कार्ड में आपको 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है और इस क्रेडिट कार्ड में आपको कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का फीचर मिलता है, जैसे कि आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड से। तो चलिए अब मैं आप लोगों को माइलस्टोन रिवॉर्ड्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सबसे पहले तो पीरियड के बारे में जान लीजिए कि आपको 1 साल के अंदर ही अंदर इस माइलस्टोन को अचीव करना है, या फिर जितने यहाँ पे माइलस्टोन बनाए गए हैं इन सभी के लिए यही शर्त है कि आपको 1 साल के अंदर अंदर ही अचीव करने हैं, तभी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो अगर आप 1 साल के अंदर 1,25,000 रुपये इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करते हैं तो फिर आपको जो है 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक माइलस्टोन जब आप अचीव करते हैं तो उसके बाद फिर आपके सामने एक नया माइलस्टोन आ जाता है, और ये साल भर के अंदर ही अंदर अगर आप ऐसा करते हैं तभी आपको मिलेगा। तो अगर आपने 1,25,000 रुपये का माइलस्टोन अचीव कर लिया है साल भर के अंदर अंदर, और अब जो आप बढ़ रहे हैं दूसरे माइलस्टोन की तरफ, तो ये रहेगा फिर 25,000 रुपये का, कि अगर आप 25,000 रुपये फिर स्पेंड कर देते अपने इस क्रेडिट कार्ड से, मतलब कि 1.5 लाख रुपये स्पेंड कर दिए अपने इस क्रेडिट कार्ड से 1,50,000 रुपये, तो फिर आपको अलग से एडिशनल रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जो कि होते हैं 600 रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो ये 600 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको अलग से मिलेंगे, तो मतलब कि वो 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिल ही जाएंगे 1,25,000 रुपये स्पेंड करने पे। और यहाँ पे आपने जो है दूसरा माइलस्टोन अचीव कर लिया है 1,50,000 रुपये वाला, तो फिर आपको जो है एडिशनल फिर से रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे, वो भी 600 रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब यहाँ पे जो है पूरे हो गए टोटल 1100 रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब इसके बाद जो है फिर से आपको जो है माइलस्टोन मिलता है 25,000 रुपये का, वो भी साल भर के अंदर अगर आपने अचीव कर लिया तो फिर से आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे 700 रिवॉर्ड पॉइंट्स एडिशनल इस बार। और इस तरह से आपके जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हो जाएंगे वो होंगे 1800 रिवॉर्ड पॉइंट्स। और फिर उसके बाद फिर आपको 25,000 रुपये का माइलस्टोन मिल जाएगा और आप उसको अचीव कर लेते हैं तो फिर से आपको जो है 800 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। एडिशनल रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलते हैं, एडिशनल रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलते हैं, और ये टोटल हो जाते हैं 2,600 रिवॉर्ड पॉइंट्स, मतलब कि 2600 रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब इसके बाद भी आपको माइलस्टोन मिलता है। अब इसके बाद जो है 50,000 रुपये का होता है, तो उसके बाद अगर आप फिर से 50,000 रुपये स्पेंड करते हैं साल भर के अंदर ही अंदर, तो फिर आपको जो उसके लिए 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इसी तरह से आपको 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं आगे 50,000 रुपये स्पेंड करने पे। तो मतलब 2 लाख क्रॉस करने के बाद आपको 50,000 रुपये के माइलस्टोन्स मिलते हैं। वो आप जैसे जैसे क्रॉस करेंगे वैसे वैसे आपको एडिशनल रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, जो कि 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं, तो आपको वो मिला करेंगे। और ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं जो आपके नॉर्मल रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं उनसे अलग होते हैं, मतलब कि जो आपके नॉर्मल रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक होते हैं उनसे अलग होते हैं ये रिवॉर्ड पॉइंट्स। और क्योंकि ये रुपए प्लेटिनम वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड है, तो फिर आपको NPCI की तरफ से, मतलब कि रुपए की तरफ से आप कह सकते हैं, ऑफर्स और डील्स भी मिलते हैं इस क्रेडिट कार्ड पे अलग अलग कैटेगरी पे। और अगर आप अपने इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके HP पे वॉलेट में मनी लोड करते हैं तो फिर आपको जो है वहाँ पे भी 1.50% कैशबैक मिलता है, मतलब कि 6 पेबैक पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं आपके HP पे वॉलेट में। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप किसी पब्लिक सेक्टर बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो मैं आपको अपनी तरफ से ये राय देना चाहूँगा, ये सजेशन मेरा रहेगा कि आप ब्रांच विजिट करके ऑफलाइन क्रेडिट कार्ड अप्लाई करिए, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे जो है पब्लिक सेक्टर बैंक है जो आपको इतना अच्छा इंटरफेस देते हैं ऑनलाइन का कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करें तो उन तक जो है आपका एप्लीकेशन पहुँचे और वहाँ से आपको रिटर्न कॉल आए। तो मैं ये अपनी तरफ से बता रहा हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सारे लोगों से मैंने बात भी करी है, तो उनसे मुझे ये पता लगा है कि अगर आप जो है मतलब कुछ ही ऐसे गिने चुने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं कि जहाँ पे अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वहाँ से आपको रिस्पांस मिलता है, अदरवाइज़ बहुत कम चांसेस होते हैं रिस्पांस मिलने के। तो बेहतर ये है कि आप ब्रांच विजिट करके जो है अप्लाई करिए ऑफलाइन। और यहाँ पे ऑफलाइन अप्लाई करने का ही तरीका जो होता है आज भी बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर जो अप्रूवल के चांसेस होते हैं ज़्यादा होते हैं और आप अच्छे से चीज़ों को समझ भी सकते हैं उनसे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विजिट करना है, उनके ब्रांच में विजिट करना है, और आपको जो क्रेडिट कार्ड के एजेंट होते हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं। और आप पता कर सकते हैं बैंक से जा करके कि क्रेडिट कार्ड एजेंट कहाँ है, मतलब उधर एक अलग से क्रेडिट कार्ड का डिपार्टमेंट भी होता है ब्रांच में, तो आप उनसे पता करेंगे, आपको पता लग जाएगा। फिर वहाँ से आप अच्छे से उनसे इन्फॉर्मेशन ले लें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने। वैसे यहाँ पे मैं बता दूंगा आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। आप ये तो जानते हैं कि आपको KYC डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। बाकी अगर आप जो है सैलरीड है तो आपको जो अपना सैलरी स्लिप दिखाना है, या फिर जो है फॉर्म 16 दिखा देना है, या फिर अगर आप जो है बिजनेस पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो फिर आपको जो अपने ITR की कॉपी दिखानी है, ये तो आपको पता ही है।
कि आपको इनकम प्रूफ में क्या दिखाना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो बहरहाल अप्लाई करने के लिए आपको ब्रांच विजिट करना होगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हमें बात होगी एज लिमिट के बारे में। तो सैलरीड पर्सन के लिए जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स मतलब कि 18 साल और मैक्सिमम जो एज है वो है 60 ईयर्स मतलब कि 60 साल हो सकती है मैक्सिमम। और यहीं पे अगर बात करें हम बिजनेस पर्सन या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड कह सकते हैं आप, तो उनके लिए जो मिनिमम एज है वो भी 18 ईयर है, 18 साल है, और जो है मैक्सिमम जो एज हो सकती है वो है 70 ईयर्स 70 साल। और इस क्रेडिट कार्ड के लिए मिनिमम एनुअल इनकम या फिर सैलरी जो होनी चाहिए वो है 2,50,000 मतलब कि 2.5 लाख रुपए पर एनम, तो आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। और इस क्रेडिट कार्ड में आपको एड ऑन कार्ड्स की भी फैसिलिटी मिलती है, जो कि मैक्सिमम 3 एड ऑन कार्ड्स जो है इशू कराए जा सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड की बेस पे। और इस क्रेडिट कार्ड में आपको EMI की भी फैसिलिटी मिलती है। फ्री क्रेडिट पीरियड के बारे में बात करें तो आपको 50 डेज़ का मतलब कि 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है, जिसमें कि अगर आपने अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया हो इस इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर देते हो तो आपको कोई भी चार्जेस वार्जेस नहीं देने होते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं देने होते, चाहे वो लेट पेमेंट चार्जेस हो या फिर जो इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं लगता है वहाँ पे। तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि मिनिमम 21 डेज़ और मैक्सिमम 50 डेज़। अब इसके बारे में आप लोगों को मैं अपनी किसी दूसरी वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये जो वीडियो इस वीडियो में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और वैसे ये समझना बहुत ईजी होता है, कोई बहुत हार्ड नहीं है, ये सभी क्रेडिट कार्ड पे अप्लाई होता है। बहरहाल दोस्तों अब बात कर लेते हैं फीस और चार्जेस के बारे में। तो जो ज्वाइनिंग फीस क्रेडिट कार्ड की वो है 499 रुपीज़ प्लस GST, 499 रुपये प्लस GST इस क्रेडिट कार्ड की ज्वाइनिंग फ़ी है। और एनुअल फ़ी भी 499 रुपीज़ प्लस GST, 499 रुपये प्लस GST। लेकिन अगर आपने इस क्रेडिट कार्ड से साल भर के अंदर 1 लाख रुपये या फिर 1 लाख रुपये से ज़्यादा स्पेंड कर दिए हैं तो एनुअल फ़ी माफ़ कर दी जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें फाइनेंस चार्जेस, जिसको आप इंटरेस्ट चार्जेस भी कह सकते हैं, तो ये है 1.90% पर मंथ। कैश एडवांस चार्जेस के बारे में बात करें, कैश विड्रॉल के लिए अगर आप जो है कैश विड्रॉल करते हैं अपने इस क्रेडिट कार्ड से तो आपको 2.50% कैश एडवांस का चार्ज लगेगा। अगर आप ATM से कैश विड्रॉल करते हैं तो आपको उसका 100 रुपये अलग से चार्ज लगता है। ओवर लिमिट चार्जेस 100 रुपये हैं, जब भी आप ओवर लिमिट यूज़ करेंगे तो उसका 100 रुपये आपसे चार्ज लिया जाएगा। लेट पेमेंट चार्जेस 200 रुपये हैं, और जितनी फीस और चार्जेस होते हैं उन पे GST अलग से इंक्लूड किया जाता है। तो ये था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का यूनिक कार्बन क्रेडिट कार्ड, जिसके बारे में आप लोगों को मैंने पूरी जानकारी दे दी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।